11 साल हो गए मेरी शादी को। और इन 11 सालों में सिर्फ 1 साल ऐसा हुआ जो मैंने मतलब भाई के साथ राखी मनाई हो, वरना हर साल मुझे राखियाँ भेजनी पड़ती हैं। तो बस वही राखियाँ लेने के लिए निकल पड़ी बाज़ार में। टाइम भी कम है और इस टाइम में पहुँचने में तो वही 10-15 दिन तो ले ही लेते हैं। तो बस सोचा कि अब ले ही लूँ। तो यार निकल पड़ी राखियाँ लेने के लिए। यहाँ तो राखियाँ बस इतनी मिल रही थी कि सोचो ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। पर लेना तो हमें 2-4 ही होती है ना। तो हमने यहाँ से राखियाँ ली और राखियाँ लेने के बाद हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी। और यहाँ पे देखो कितने क्यूट-क्यूट से प्लेट हैं। तो राधे-राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारा हिम्मत दे जाता है, हमें इसमें बने रहने की हिम्मत देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ हम निकल पड़े थे, कुछ कपड़े लेने थे। अब राखियाँ आती हैं, त्योहार आते हैं तो ये लेन-देन, फिर पहनना-ओढ़ना सब लगा रहता है इसमें। अब त्योहार हमारे शुरू ही हो गए। अब धीरे-धीरे वहाँ सारे त्योहार आएँगे हमारे। तो सोचा कि चलो जब भी टाइम मिलता है निकल पड़ते हैं कपड़े लेने के लिए। अब यहाँ पे आगे साड़ियाँ लेनी थी, तो हमने एक जगह रुक के साड़ियाँ ली, एक ज़्यादा नहीं एक ही लिए। और फिर यहाँ इस मार्केट में ना, जैसे हर शहर में, हर सिटी में एक जाना में पहचाना एक होता है ना मार्केट, तो हमारे कोटा में एक ये है इंदिरा मार्केट। यहाँ पे आपको जैसी चाहिए वैसी साड़ियाँ मिलेंगी, लहंगे मिलेंगे। आपको इतना मतलब चुनना मुश्किल हो जाता है कि ये लूँ कि वो लूँ, सारी ही अच्छी लगती हैं, सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि कौन-सी लूँ। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा-सा देखा, हमें 1 2-3 साड़ियाँ लेनी थी। अभी राखियाँ आती हैं तो फिर बहनें हैं, आती हैं, ननद हैं, तो फिर उनके लिए चाहिए होती है। तो बस ले लिया हमने तो साड़ियाँ और फिर लहंगे देखते हुए आगे निकल पड़े। यहाँ पे शादियों की ना मतलब अच्छी-अच्छे से वैराइटियाँ मिल जाएँगी। इंदिरा मार्केट तो फ़ेमस है। बस यहाँ तो मतलब हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ की दुकानें पास में ही मिल जाती हैं। कहीं दूर-दूर यहाँ नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से ले लूँ, कुछ वहाँ से ले लूँ, नहीं। एक चीज़ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब देखो कितने सुंदर-सुंदर लहंगे यार नज़र ही नहीं हटती इनसे। सोचो दौड़ थोड़ा देख लिए, लेकिन टाइम इतना कम होता है ना कि अब जल्दी-जल्दी घर भी पहुँचने होते हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं कि चलो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक आ जाएँगे। अब उतने में ही मुझे सारे काम करने पड़ते हैं हमें, कपड़े लेने होते हैं, जितने मतलब चूड़ियाँ, राखियाँ, मतलब जो भी चीज़ें हमें लेनी होती है ना, सब उतने मतलब 2 से 3 घंटे में सब जल्दी निपटा के और भागना। फिर यहाँ निकलो ना तो मतलब बाज़ार निकलो तो सबके दोपहर को निकलो तो 4-5 घंटे तो आराम से अगर दो, तब जाके तसल्ली मिलती है कि हाँ, हमने कुछ खरीदारी करी। और यहाँ पे रेगुलर के पहनने के लिए कपड़े भी मिल जा रहे थे। मुझे एंजल के लिए लेना था, बट अभी काफ़ी बड़े-बड़े थे, जो पसंद आ रहे थे तो बड़े हो रहे थे और या तो छोटे हो रहे थे। कुछ मिला नहीं, फिर हमने आई राखियाँ लेने के लिए। और राखियाँ इतनी सुंदर-सुंदर थी ना भाभीयों के लिए भी। मेरी तो भाभी अभी है नहीं, भाई की शादी ही नहीं हुई। सोचा कि खुद ही ले लेती हूँ, खुद ही बाँध देंगे। मेरी भी ननद नहीं है। मेरे हस्बैंड से 3 भाई हैं, ननद तो नहीं है मेरी। तो बस सोचा कि चलो अपने से लेके अपने ही बाँध लेंगे, क्या करना है। और यहाँ पे आ गए चूड़ियाँ लेने के लिए। चूड़ियों भी गज़ब इस समय मिल रही थी, इतनी हरी-हरी ना कि अब जाओ तो ये पसंद आ जाती है, वो पसंद आ जाती है। अब कौन-सा लें, कौन-सा ना लें? फिर भी हमने 2 हरी चूड़ियाँ तो ले ही ली। अब क्या इतने दूर आए हैं, चूड़ियाँ ना लें, तो फिर आने का क्या फ़ायदा? तो हमने तो हरी-हरी चूड़ियाँ ली और ये दिख कितनी अच्छी लग रही है। और ये एक दुकान पे थोड़ी होता है। अब एक दुकान पे ले लिया, फिर दूसरी दुकान पे चले देख लिया, कहाँ जी कुछ उससे भी अच्छी मिल जाए। फिर हमने उस दुकान लेके फिर घर आ गए। अभी आपसे मिल रहे हैं नेक्स्ट डे। अब सुबह-सुबह वॉक पे निकले थे और दिख गए ये तोते, कितने प्यारे-प्यारे तोते हैं। तो इसको थोड़ी देर तक देखा। अब इतने पास भी जाओ ना तो ये भगते भी नहीं है कि चलो डर रहे भग जाएँ। अभी आराम से खा रहे थे, मैंने सोचा कि देख लूँ और इनके थोड़े से फ़ोटो भी लिए, अच्छे लग रहे थे। फिर निकल पड़े आगे। वॉक भी तो ज़रूरी था, सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, एंजल को छोड़ के जाती हूँ,
फिर आने के बाद छोटे वाले को भी छोड़ना होता है। और पार्क में आओ ना तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें रहती है ना कि घर जाने का मन ही नहीं करता। सोचती थोड़ी देर बैठ जाऊँ, यहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। थोड़ी देर तक इनको बैठ के निहारा, देखते ही जाओ, दाना डाला, फिर वॉक पे निकल पड़े। ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता सुबह-सुबह। सुबह में तो बस एंजल को छोड़ने के बाद और ये छोटे बाबू को छोड़ने के बाद बीच में मेरे पास बढ़ते हैं सिर्फ पौन घंटा या मुश्किल से मान लो आधा घंटा। अब आधे घंटे में मुझे सारे वर्क भी कंप्लीट करने होते हैं और फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो टाइम कैसे निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता। और बस फ्रेंड्सों के साथ तो मुझे बस सैटरडे या संडे ये 2 दिन मिलते हैं बैठने के लिए कि चलो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, आधा पौन घंटा, थोड़ी गपशप कर लो, कुछ अपने मन की बातें कह लो, कुछ उनकी सुन लो, कुछ इधर-उधर की बातों पे चर्चा कर लो और क्या होता है हमारी लेडीज़ों का। बस निकल पड़े। फिर अगले दिन 15 अगस्त था और 15 अगस्त के गए थे बच्चों को लेने और यहाँ पे देखो इस दिन तो ऐसे-ऐसे गाने बजते हैं ना कि हमारे जो होते हैं ना रूम्स में तक बजने लगते हैं गाने। फिर गाना सुन के एक बार तो आँखों से आँसू आ ही जाते हैं कि मतलब कितने हिम्मत